हेलो दोस्तों, मैं विवेक हरदा। आज मैं हूं बिछिया के पीछे मटियारी डैम के किनारे जंगल में। और आज मैं आपको एक समस्या से अवगत कराने वाला हूं, एक ऐसी समस्या दिखाने वाला हूं जिसमें लोगों का ध्यान जा तो रहा है पर लोग उसके मामले में सीरियस नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक तरह का घास कहना चाहिए या एक तरह की झाड़ी। आपने देखी होगी रामफल्ली, यहाँ पे मंडला के क्षेत्र में रामफल्ली बोलते हैं, राम फूल बोलते हैं, जिसमें फूल निकलते हैं, फल्ली होती है। पर आजकल आप देख रहे होंगे, ये तोड़ के मैं दिखाता हूं आपको। इसका मतलब साइंटिफिक नाम है क्रोमोलेना ओडोरेटा, शायद इसको यही कहते हैं। ये मूल रूप से है उत्तरी अमेरिका का, लेकिन यहाँ पे ये आके फैल गया। जैसे कि गाजर घास फैला था इंडिया में, वो इंडिया का नहीं है गाजर घास। और यहाँ के खेतों में जो अकरी होती है ना, अकरी जो मटर की फल्ली जैसे दिखती है, वो भी इंडिया का नहीं है। वो भी किसी मिलावट के तहत या किसी और दूसरे कारण से इंडिया में आ गया है और इतना फैल गया है कि आपने गाजर घास तो देखा होगा, अति हद से ज़्यादा और अच्छे से फल फूल रहा है। सेम इसके साथ भी हो रहा है। इसको क्रोमोलेना कहता हूँ मैं, अपनी भाषा में अपन क्रोमोलेना कह सकते हैं, पर इसको नेपाली भाषा में और इधर के कुछ लोग बनमार भी कहते हैं। बनमार का मतलब होता है वन का हत्यारा, और ये रियल में है वन का हत्यारा। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ पहले भी आता था, हर तरह राम फूल राम फल्ली दिखती थी। राम फल्ली बहुत काम में आती है, राम फूल भी बहुत काम में आता है। दो कलर के होते हैं वो, लाल और सफ़ेद। उसकी दातून वगैरह भी करते हैं। अगर आप मंडला क्षेत्र से हैं तो आपने कभी ना कभी किसी न किसी को देखा होगा या आपने खुद भी की होगी। लेकिन ये इतना खतरनाक है, आप देखिए जैसे गेंदा रहता है ना, इसके एक एक फूल में लगभग 100 बीज होंगे और ये अच्छे से फल फूल रहा है। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ। जब ये बरसात के समय में था तब इस तरह दिखाई देता था, और अभी देखिए ये सूख चुका है। सूख के मतलब ये अपने अब बीज बगराएगा, और इतने बीज बगरेंगे जितने मैं पकड़ा हूँ, इसी में कम से कम हजारों लाखों हो गए होंगे। देखिए आप, और ये पूरे जंगल में है। मैं यहाँ पे अभी रामफल्ली ढूंढ रहा हूँ, वीडियो में मैं आपको दिखा दूँ करके रामफल्ली ढूंढ रहा हूँ। मुझे रामफल्ली नहीं मिल रही है। आप सोचिए, मंडला के जंगल में हूँ मैं, मटियारी के साइड से लगी हुई एक नहर है, उसी के किनारे हूँ। और आप सोचिए मुझे रामफल्ली खोजना पड़ रहा है वीडियो में दिखाने के लिए। एक्चुअली मैं वीडियो बनाने आया था रामफल्ली का, पर मुझे दिखा ये। यहाँ के कुछ लोगों से मैंने पूछा तो बोले, अरे भैया हम इससे इतना परेशान है कि क्या बताएं, कोई इसके लिए कुछ कर नहीं रहा है। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इसको देखा नहीं होगा ना, तो आप गारंटी मानिए 1-2 साल के अंदर ये आपके आंगन में, आपकी बाड़ी में, आपके घर के पास आपको जरूर दिख जाएगा, आपके खेत में। ये इतना खतरनाक है दोस्तों। जैसा कि मैंने इसे कहा था कि बनमार कहते हैं इसको, वन की हत्या करने वाला, वन की हत्या करने वाला, वन में कब्जा कर लेने वाला। बड़ी मुश्किल से, बहुत मशक्कत के बाद मुझे रामफल्ली मिली है। हो सकता है आपकी साइड बहुत ज़्यादा हो ये, पर आप गौर करिएगा कि अगर आपकी साइड ये पनप रहा है तो वो इसकी जगह में ही पनप रहा है, जिसको आप रामफल्ली समझ रहे होंगे ना। आते जाते रास्ते में देखते हुए कभी गाड़ी रोक करके देखिएगा कि वो रामफल्ली है या फिर ये है। इसको राम फूल भी कहते हैं, इसकी दातून भी करते हैं, और इसको कई लोग खा भी लेते हैं। मतलब इसकी जो फल्ली होती है उसको खा लेते हैं, जैसे पत्ती पत्ती जैसा, और हल्का सा मीठा रस है। मधुमक्खियों के लिए भी फायदेमंद है, और इसकी दातून भी करते हैं कुछ लोग। मतलब इसमें है तो कांटे, मतलब ये दिख रहे होंगे आपको, इसमें कांटे। रामफल्ली आप जानते होंगे इसको अच्छे से, तो इसको इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कि इसका स्वाद मैं बता दूं आपको, बहुत चूसना पड़ रहा है। पूरा मीठा, इतना अच्छा स्वाद कि मैं उसके रसे को गटक भी गया। देखिए मतलब अच्छा है ये, मधुमक्खी के लिए फायदेमंद, जलाने के भी काम आता है, दातून भी करते हैं। इसकी दातून बिकती भी है और कई पूजा पाठ में भी इसके काम आते हैं। बहुत से काम का है ये। पर हम जिसको देख रहे थे बनमार, वो अब यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और गौर की, ये फॉरेस्ट विभाग को करनी चाहिए, पर वो गौर मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे शायद बंदर है, सॉरी एक मिनट, बंदर है यहाँ पे। तो मैंने ये गौर किया कि एक नाला पड़ा है अभी मेरा, हम लोगों को आते में रास्ते में। उस नाले के पहले ये बनमार बहुत ज़्यादा है, अति मतलब अति। इसकी ये मिल ही नहीं रहा था। जैसे ही हमने नाला क्रॉस किया तो उसके बाद रामफल्ली राम फूल मिलना शुरू हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बीच नाले को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये प्राकृतिक भौगोलिक कारण होगा इसका। तो मतलब इस साइड कम है, इस तरफ ये पर्याप्त मिल रहा है। तो ये थोड़ा फॉरेस्ट विभाग को ध्यान देना चाहिए कि वो गाजर घास की तरह फैल ना पाए। ऐसे ही उसको बनमार कहते हैं, जंगल में कब्जा कर लेता है, ऐसे बहुत नुकसान। और वो किसी काम का नहीं। मैंने यहाँ के रहवासियों से, गांव वालों से पूछा कि ये आपके किसी काम के में आता है? नहीं, उन्होंने मना किया। आप फोटो देख पा रहे होंगे क्लियर, उसकी किसी काम में नहीं आता। बल्कि ये बहुत काम की चीज़ है। आप ये देख रहे हैं, खा भी सकते हैं। मैं छोटे बचपन में हम इसको खेलते कूदते में ऐसे खा लेते थे।
2 कलर में मिलता है ये, जानते होंगे, एक वाइट, सेम कोई अंतर नहीं है, पर दातून इसकी करते हैं जो रेड है, इसकी दातून करना लोग पसंद नहीं करते, ऐसा मैंने सुना है। तो आप गौर कीजिएगा मेरी बातों पे और ध्यान दीजिएगा इस पौधे पर जो आपका अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। इतना है, ये इतना फैल चुका है कि अब मैं आपको क्या बताऊं। इस पर जब तक प्रशासन ध्यान नहीं देगी, इसके उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं चलाएगी, तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और मैं कहूं जैसे कि गाजर घास उन्मूलन के कार्यक्रम चलते हैं, परियोजना, आजीविका परियोजना वाले लोग चलाते हैं, ऐसे बहुत से स्कूल में हम लोग छोटे थे तब भी हम लोग उसमें हिस्सा लेते थे, कैंप लगते थे जहाँ गाजर घास उखाड़ी जाती थी, क्योंकि गाजर घास किसी भी काम की नहीं है, ना कोई उसको खाता, ना कुछ करता, ना कुछ उपयोग, ना जलाने के काम की। जलाओ भी तो अंगार नहीं बनेंगी। तो कहने का मतलब इसके साथ भी यही करना पड़ेगा, बहुत खतरनाक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।